हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर सेकंड है पॉलिनोमियल्स ये देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है। बेसिकली कई चीज़ें होती हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं लेकिन भूल चुके होते हैं, तो हम यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल को डिफाइन कर देते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। एन एक्सप्रेशन and expressions of the form as the form as a0 plus a1 x plus a2 x square and so on dot a। आप यहाँ पे a n लिख दो, इसी तरह x की पावर n where a n is not equals to 0। देखिए क्या डेफिनेशन लिखा है। इज कॉल्ड polynomials in variable x of degree n। देखें, एन एक्सप्रेशन इज द फॉर्म एज, यानी कि ऐसी एक्सप्रेशंस आपको मिलेगी जो इस फॉर्म में आपको नजर आएगी, जहां पे ए एन नॉट इक्वल टू 0 होगा उसको आप पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। जहां पे एक्स क्या है, वेरिएबल्स है, और डिग्री सी कितनी है, एन होगी। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है जैसे ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस पॉलिनोमियल, दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और यहाँ पे बता सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वैसे तो पॉलिनोमियल्स कई फॉर्म में होती है। एक्स की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक्स की पावर पर डिपेंड है। लेकिन बेसिकली आपको क्या करना है, ये चार चीजें को याद रखना है। जीरोस पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए हम डिफाइन कर देते हैं इसको। सबसे पहले जीरोस पॉलिनोमियल्स को हम यहाँ पे डिफाइन करके आपको बताते हैं। इसको आप कैसे करोगे, ऐसा लिख सकते हो आप पॉलिनोमियल्स of degree 0 is called क्या लिखेंगे यहाँ पर, जीरोस पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि एक ऐसी पॉलिनोमियल गिवन होगा जिसमें डिग्री उसकी 0 होगी, उसको आप जीरोस पॉलिनोमियल कह सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें आप कुछ ऐसा लिख दें, ए एक्स की पावर 0। ठीक है, सेकंड लीनियर वाली भी बता देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल भी सेम चीज आपको लिखना है। आप पॉलिनोमियल्स हाफ ऑफ डिग्री, यहाँ पे जहाँ 0 लिखा है ये पूरा एटीट्यूड ऐसे उतार देंगे। 0 की जगह आपको लिख देना है 1। ठीक है, डिग्री 0 की जगह डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल में आपको ऐसे लिख देना है ए एक्स प्लस बी। तीसरा आपको बता देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आप ऐसे लिखेंगे अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। इसमें आप डिग्री को लिखेंगे कितने, क्वाड्रेटिक्स में 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल में आप लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नंबर 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को आप इस तरह से डिफाइन कर देंगे, आ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री
3, इसमें आपको एटिटिस ऐसे लिख देना है, बस डिग्री की जगह आपको डिग्री 3 लिख देना है। इस कॉल्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका एग्जांपल आप इस तरह से डिफाइन कर लें, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, जिसमें x की पावर 0 है, 0 पॉलिनोमियल्स, जिसमें x की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें x की पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इस टाइप के ये 4 पॉलिनोमियल्स को आप पहचान सकते हैं उसकी डिग्री से, ठीक है। तो डिग्रीज के बाद हम लोग जान लेते हैं ये जीरोस पॉलिनोमियल्स क्या रहता है। जीरोस पॉलिनोमियल्स, तीसरा पॉइंट हम आपको बताएंगे यहाँ पे, जीरोस पॉलिनोमियल। देखिए, जीरोस पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स क्या है, देखिए जैसे हमने आपको बताया है कि जिसमें x की पावर 1 होता है तो उसको आप जीरोस पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें x की पावर 1 होता है उसमें आप लीनियर पॉलिनोमियल्स, 2 पावर वाले को क्वाड्रेटिक कहते हैं, और 3 पावर वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कह देते हैं। तो जीरोस पॉलिनोमियल्स का मतलब ये है, हम यहाँ पे आपको पहले फॉर क्वाड्रेटिक, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए आपको बताते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए जनरल इक्वेशंस मैंने आपको ये बताई थी, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जनरल इक्वेशंस होती है। ओके, यहाँ पे 2 पावर है, दैट फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, जीरोस पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है उसकी कितनी वैल्यूज आएंगी, उसके कितने रूट्स आएंगे। ओके, तो हम लोग उसकी डिग्री से पहचान लेते हैं कि अगर इसकी डिग्री 2 है तो उसके जीरोस पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, 2 होंगे। इसी प्रकार अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वाला देख लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जो जनरल इक्वेशन होती है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरोस इज 3, और ऊपर वाले में आप इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस इज 2। देखिए, आपको ये याद रखना है जितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल्स है उसकी जितनी भी मैक्सिमम डिग्री है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, आपको ये याद रखना है। अगर उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, अगर उसकी डिग्री 3 वाली है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, ठीक है। अब इस जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, इन तीनों कॉन्सेप्ट के बेस पे जो पहली एक्सरसाइज है आपकी 2.1, हम वो देख लेते हैं। इसमें केवल ग्राफ बना हुआ है, इसमें गिवन है y इक्वल्स टू px। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका पहला वाला पार्ट कुछ ऐसा बना हुआ है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, इसको आप x डैश कह सकते हो और इसको y डैश कह सकते हो, ठीक है। इसमें ये लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ओके, जैसे भी मैंने बताया था जितनी इसकी डिग्री होती है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो देखना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, किसका देखना है, px का। ओके, यानी कि जो ऐसा पॉलिनोमियल है जो x के फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पर ये देखना है आपको कि ये जो डायग्राम में जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये जो लाइन गिवन है वो x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब इसमें कोई भी जीरोस नहीं है। हियर नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल इज, कितना लेंगे आप, 0। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस आप इसका 0 ले सकते हैं। ये तो फर्स्ट डायग्राम था, एक डायग्राम इसको और देख लेते हैं। ऐसा गिवन है
ये देख लेते हैं। ये देखिए एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस को एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हेयर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज, कितने पॉइंट पर टच कर रही है, 1, तो इसका आंसर आप लिखेंगे 1। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसका डायग्राम। इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये देख लेना है आपको, इसमें यहाँ पे 1 2 और ये 3 पॉइंट पर टच कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज, कितना लिखेंगे, कितने पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट। यानी कि आपको इस ग्राफ में केवल ये देखना है कि जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है आपको उतने ही इसमें नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको 3 लिख देना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको 1 लिख देना है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको एक क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। अगर यहाँ पे y की जगह हम x लिख दें और यहाँ पे y लिख दें, देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। अब जो ये मेरा पॉलिनोमियल्स है वो y के फॉर्म में गिवन है, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो y के फॉर्म में है। तो आपको अब ये देखना है कि वो y एक्सेस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे y एक्सेस को अब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में आप 1 लिख सकते थे। यहाँ पे भी y एक्सिस पे आप देखें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका आंसर 1 आएगा, दोनों के लिए ही 1 ठीक रहता। इस वाले डायग्राम के लिए y एक्सिस पे देखेंगे आप, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका आंसर 3 की जगह y लिख देते हैं। वो लेकिन तब करेंगे आप जब यहाँ पे पी वाई गिवन होगा पी एक्स की जगह, यानी क्वेश्चन में जीरोस ऑफ पी एक्स की जगह पी वाई कहेंगे। तो आपको y एक्सिस पे देखना है कितने एक्सिस पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर x लिखा है तो आपको देखना है कि x एक्सिस पे वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से आप 2.1 एक्सरसाइज कर लेंगे। केवल एक ही क्वेश्चन है, केवल ग्राफ गिवन है, ग्राफ को देख के आपको नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपको बताएंगे आगे की चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।